Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thirst upon them. विलियम शेक्सपियर की बड़ी ही फेमस कोटेशन है और आप लोगों पर भी ये लागू होती है कि कुछ लोग तो ग्रेट पैदा होते हैं और कुछ लोग जो महानता होती है उसे अचीव करते हैं और कुछ लोगों के ऊपर थोप दी जाती है। महान नहीं होते लेकिन महानता थोप दी जाती है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप महान पैदा हो। महानता आप अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से प्राप्त कर सकते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, जॉब के साथ 2 महीने में कैसे करें क्वालिफाई यूपी टीजीटी पीजीटी और मैंने कैसे की थी तैयारी, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि जॉब कैसी भी हो सकती है। आपकी जॉब टीचिंग की हो सकती है, आपकी जॉब ऑफिस की हो सकती है, आपकी मार्केटिंग की हो सकती है, आप किसी शॉप दुकान पे भी जॉब कर सकते हैं। तैयारी आप कहीं रहकर भी कर सकते हैं, बट उसके कुछ टेक्निक चीज़ें होती हैं। अगर आप उन्हें समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपको जो तैयारी है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैंने कैसे की थी, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी जॉब पर थी और मैंने टीजीटी कैसे क्वालिफाई किया, यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। न्यू है दिशांत क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो बाद में लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया था ना, सारी जितनी भी सोशल साइट्स ऐप थे वो बंद कर दिए मैंने। एक तो मुझे बहुत लिखने का शौक है, तो मैं कुछ जो राइटिंग ऐप थे जिन पे मैं कोटेशन या कुछ स्टोरी वगैरह लिखती थी, मैंने वो बंद कर दिया। हालांकि अभी तक बंद है, अगर मैं उन्हें ऑन रखूँ तो आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। जो म्यूज़िक था, ट्विटर था, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद किया। लेकिन मैंने फेसबुक को रखा, ऐप बंद किया मैंने गूगल से फेसबुक को ऐड कर लिया, क्योंकि जब हमारे फ़ोन में ऐप होता है ना तो बार बार जब कुछ होता है तो हम उंगली वहीं पर जाती रहती है। और जब आप गूगल पे जाके आप ऑन करोगे तो कुछ ना कुछ एक मकसद होगा, तभी आप उसको खोलेंगे। मैं लास्ट में बताऊँगी कि मैंने फेसबुक ऐप बंद ना करके फेसबुक आईडी बंद नहीं की थी, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है और वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो फालतू जितने भी ऐप आपके इसमें हैं जो अम्यूजमेंट से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, वो सब कुछ आप बंद कर दीजिए अगर आप चाहते हैं आपका क्वालिफाई होना। सोशल साइट्स पर अपनी सब्जेक्ट के ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन किए, सेम ग्रुप सब्जेक्ट के फ्रेंड से कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। देखिए क्या होता है, अगर आप फेसबुक पे जाओ ना, बहुत सारे वहाँ पर पेजेस बने हुए हैं, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो वहाँ पर जो अपने सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश था तो मैंने वहाँ से वो कलेक्ट किए अपने फ्रेंड्स, देखा कौन कौन है अच्छे एक्टिव फ्रेंड्स हैं, उनके साथ किया। जो प्रॉब्लम थी उसमें पोस्ट करती थी या वो मुझसे पूछते थे। मतलब क्या है कि सेम, मतलब माइंड क्या है ना, बिल्कुल पागलपंती दिखाने, 24 घंटे अपने माइंड में ही रखना है कि हमें तैयारी करनी है। तो मैंने जो अपने फ्रेंड्स वगैरह थे सब ऐसे ही किया। दूसरा, मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। नोट्स तैयार कैसे करते हैं उसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। एक मेरी प्लेलिस्ट है टिप्स फॉर प्रिपरेशन यूपी टीजीटी पीजीटी, उसमें आप जाकर देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। आप ध्यान रखें, उसे ज़रूर सुन लें कि नोट्स कैसे तैयार करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और बहुत मतलब ये ना, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैंने बहुत लोगों को बताया है, अपने स्टूडेंट्स को बहुत बताया, तो वो बहुत हेल्पफुल रही है। अब सबसे बड़ी बात आती है आपकी जॉब किस टाइप की है। जॉब आपकी टीचिंग की हो सकती है, मार्केटिंग, ऑफिस की, हाउस वाइफ या शॉप। हाउस वाइफ भी एक बहुत बड़ी जॉब होती है, ठीक है जी। तो ये मत सोचिए कि हाउस वाइफ है उनकी जॉब नहीं है, वो भी बहुत, उन्हें भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। टीचिंग जॉब है तो फिर भी कहीं ना कहीं आप पढ़ाई के टच में रहते हैं। मार्केटिंग है तो उसमें भी आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं मैं आपको बताऊंगी इस चीज़ के लिए। ऑफिस की है तो उसमें हर जगह आप अपना टाइम निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने बात की, सबसे पहले मैं क्या बात करती हूँ, जैसे मैंने पहले जॉब पे स्कूटी से जाती थी तो मैंने बंद कर दी, क्योंकि जब स्कूटी से आधा पौना घंटा आपको लग रहा है ना तो आपका माइंड भी एक्टिव, बॉडी भी एक्टिव, आप बहुत थक जाते हो। तो मैंने क्या, पब्लिक कन्वेंस यूज़ किया, उसमें आंखें बंद करके बैठती थी और अपने जो पॉइंट्स मैंने, जो टॉपिक्स थे मैंने रात को पढ़े, सिर्फ मैं रिवाइज करते जाती थी। मुझे नहीं पता कौन साइड में बैठा है, कौन उतर रहा है, कौन सी जगह आ गई। जस्ट लास्ट में जाके मेरा ऑटो रुकता था, मैं उतरी और अपने स्कूल में पहुंच गई। तो जस्ट ऐसे ही है, अगर आप सोच सकते हैं कि आप पब्लिक कन्वेंस यूज़ कर सकते हैं तो वो जो टाइम होता है ना स्कूटी और बाइक पे जाने वाला, वो टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। बट जिनका मकसद मतलब मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग वालों को तो पब्लिक कन्वेंस यूज़ करके तो पागल ही बन जाएंगे वे अपना। लेकिन क्या होता है ना, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा क्या चीज़ होती है, आप टाइम निकाल सकते हो। जैसे कि मान लें, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो मार्केटिंग वाले आते हैं, तो डॉक्टर बिजी हैं तो बैठे तो फ़ोन को स्क्रॉल करने शुरू कर देते हैं आगे पीछे, मुझे कुछ नहीं करना। तो तब क्या आप कर सकते हो, जब आपके पास टाइम होता है, तो मैंने बताया ना शॉर्ट नोट्स, मेरे हमेशा बैग में 2 पेज 3 पेज 5 पेज हमेशा रहते थे, तो मैं उनको निकालती और पढ़ना शुरू कर देती।
मतलब मैं ये ऑटो में करती थी, या जैसे टाइम मिला मुझे स्कूल में और लगा कि हाँ पीरियड खाली है तो मैं उसमें बैठ कर पढ़ सकती थी। तो इसी तरह से मार्केटिंग वालों के भी काफ़ी टाइम मिल सकता है, टाइम निकालने वालों की बात होती है। इस तरह से जो हाउस वाइफ होती है, बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, तो बीच में वो भी टाइम निकाल सकती है। शॉप पर भी पूरे 24 घंटे शॉप पर जो है कस्टमर नहीं आता, आप उसके बीच में बैठ कर पढ़ाई कर सकते हो। मैंने कई लड़कियां देखी है जो शॉप पर बैठी रहती है और साथ में बुक्स भी रखती है, कस्टमर के आए तो डील किया, अदरवाइज तो वह अपने पढ़ना शुरू कर देती है। उस तरह से ऑफिस में भी हमें टाइम मिल जाता है, बस आपको गपशप करनी बंद करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने लिखा है ना, इधर उधर की बातें बंद कर दी, फालतू बातें, कौन क्या कर रहा है, किसने हमारे बारे में क्या कह दिया, हमने क्या कह दिया, सुन लिया, सिर्फ इस कान, मतलब कहते हैं ना इस कान से सुनो उस कान से बंद कर दो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप सुनो ही मत ना ऐसी बातें जो आपको इधर से मेहनत भी करनी पड़ेगी, इधर की बातें उधर दूसरे कान से निकालनी पड़े, तो आप सुनो मत। फिर घूमना फिरना बंद किया था मैंने, मतलब फालतू, क्योंकि सुबह आप घर पे भी काम कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो और फिर आप इधर उधर घूम भी रहे हो। जो टाइम होता था ना संडे या कोई भी छुट्टी मिलती थी, तो जस्ट मेरा एक पहले से प्लानिंग हो जाती थी कि वो प्लानिंग क्या थी कि मुझे इस प्लानिंग की छुट्टी में मुझे ये पढ़ाई करनी है। तो ये जो चीज़ थी ना, तो वो मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया था, तो आप भी उसे कर सकते हो। शादी पार्टी भी मैंने अटेंड करनी बंद कर दी थी। आप यकीन नहीं करो ना, रिलेटिव भी कहने लगे थे कि भाई ये पता नहीं क्या करके रहेंगे, शादी में भी नहीं आ रही, पार्टी भी अटेंड नहीं कर रही, क्या बात है। तो इस तरह से ये ना बहुत चीज़ें आप कमेंटबाजी भी होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो बिल्कुल डेड एजेंसी होती है ना, वहीं पर जाना चाहिए। फालतू की चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं है, आप 3-4 महीने बंद कर दो जब तक आपका एग्जाम वगैरह होते हैं। बाद में आप खूब शादी पार्टी अटेंड करना, 1-2 रिलेटिव से ही तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बाकी सब चीज़ें रहेंगी। सेल्फ रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सेल्फ रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होती है ज़रूरी? क्योंकि इससे हमें खुद का आकलन पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। प्रैक्टिस सेट भी मैं बता चुकी हूँ आपको कौन कौन से लेने हैं, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है। कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है वो भी मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, मेरे बताना टिप्स फॉर प्रिपरेशन, उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए भी एक तरीका होता है। जैसे कि आप क्या करेंगे, आप ऐसे प्रैक्टिस सेट लीजिए जिनके आंसर जो है लास्ट में दिए होते हैं। ऐसे नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन पहले दिया उसका आंसर नीचे दिया हो, इससे आप अपने आप को मेजर नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले अपने पेज पे सपोज करो आपने 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट निकालना है, तो अपने एक पेपर लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर 50 तक मार्किंग कर लीजिए। और फर्स्ट ऑप्शन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी, इस तरह से होता है ना, आप लिखते चले जाइए। इन द एंड आप फिर आंसर की में मैच कीजिए, और जितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने सही है कितने गलत है। अब आपको जो सही हो गए तो कोई बात नहीं, जो गलत हो गए ना आपको टिक मार्क कीजिए उन पर, उनको रिपीट कीजिए नेक्स्ट टाइम, फिर आप कीजिए 15 दिन या 20 दिन बाद फिर उसको रिपीट कीजिए। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और लास्ट वाली आती है ना पागलपंथी। बिना पागलपंथी का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, चाहे वो एक पियोन का है, चाहे वो IAS का है, PCS का है, कोई भी एग्जाम। अपनी चीज़ के प्रति आपको बिल्कुल डेडिकेटेड होना होगा, जिससे आप हिंदी कहते हैं पागलपंथी। हर चीज़ में आपको वो नज़र आनी चाहिए, सोते खाते पीते जागते जहाँ भी आप है ना, आपको लगता है कि हाँ मुझे क्वालिफाई करना, मुझे सक्सेस लेनी है, मतलब माइंड में 24 घंटे आपके ये रहना चाहिए। अगर पागलपंती है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर पागलपंती नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये नहीं भर्ती है तो अगली तो आप मिल जाएगी। अगर अगली कुछ नहीं होता है, नेक्स्ट कुछ नहीं होता, जो कुछ है ये है और ये है, तो आपको लेना है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और डेफिनेटली ये जो है लगने के लिए तो कॉमन से ये फैक्ट्स है, लेकिन ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इस पर आप चले। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले। बाय।